पर एक बार गौरांग आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे आयशर मोटर्स एज ए स्टॉक, एज ए कंपनी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए एक तरफ से सेल्स डेटा आए हैं हाल फिलहाल जो कि उम्मीद से काफ़ी बेहतर रहे हैं, रिकॉर्ड मंथली सेल्स हुई है 1 लाख के ऊपर की तरफ। बट एक जो दूसरा तर्क दिया जाता है गौरांग इस पूरी कैटेगरी को लेकर है, हालांकि ग्रोथ वहाँ पे देखने को ज़रूर मिल रही है पर साथ ही साथ कंपटीशन भी बिल्डअप हो रहा है और आयशर मोटर्स जो कि हमेशा एक प्रीमियम वैल्यूएशन होल्ड करता था उसको लेकर भी अब थोड़े से एनालिस्ट मानते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम में प्रीमियम वैल्यूएशन होल्ड करेगा या नहीं। तो इस नए डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर जो डेवलपमेंट हो रहा है गौरांग, आपका क्या नजरिया है आयशर मोटर्स में और एज एन इन्वेस्टर यहाँ पर क्या होनी चाहिए रणनीति? धन्यवाद सृष्टि, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सृष्टि, आपको याद होगा जब बजाज और ट्रायम्फ और हीरो और हार्ले ये दोनों ने मिलकर जब 400 440 सीसी सेगमेंट में दो नई मोटरसाइकिल्स उतारी थी बाजार में, तब आयशर मोटर का दाम मेरे ख्याल से 3300 के आसपास था खबर आने से पहले। खबर आने के पश्चात ये स्टॉक 3000 तक गया। मेरे ख्याल से आज से साल 1.5 साल पहले की बात है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। तब भी हमने यही राय दी थी क्योंकि काफी लोगों को चिंताएं थी कि ये दो नई अवतार में जो नई मोटरसाइकिल 400 440 सीसी सेगमेंट में आई है, इसको लेकर के रॉयल एनफील्ड या फिर आइशर मोटर्स की जो रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट है और जो भी प्रोडक्ट में ऑफरिंग है अलग अलग, वहां पर बहुत बड़ा मतलब इनको नुकसान होगा। लोग आइशर रॉयल एनफील्ड या बुलेट लेना पसंद नहीं करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो 3300 वाला 3000 हुआ और 3000 वाला मेरे ख्याल से आज 4900 के ऊपर कामकाज से कर रहा है। मेरे ख्याल से जो ब्रांड, पावर ब्रांड रॉयल एनफील्ड या बुलेट मोटरसाइकिल है, जिस प्रकार से लोगों में लगाव है इस मोटरसाइकिल के साथ, फिर चाहे वो बड़े शहर हो, टायर 2 टायर 3 सिटीज हो या फिर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हमारे भारत देश के, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सेगमेंट में जो मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की है आयशर मोटर्स की, इसको किसी भी तरह का नुकसान होगा, कोई भी आ जाए। ये नहीं भूलना चाहिए कि रॉयल एनफील्ड कई दशकों से हमारे देश में स्थापित है। ये कंपनी टर्न अराउंड कंपनी है, एक समय पर बंद होने की कतार पर थी, लेकिन फिर कंपनी ने अपने कारोबार की रणनीति को अलग तरीके से सोच विचार किया, जमीनी स्तर पर लागू किया और आज जो भी इतिहास है हमारे समक्ष है। अनिवार्य होगा हमारे लिए डिस्क्लोजर देना कि आयशर मोटर्स के ऊपर खरीदारी की हमारी राय है। तो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स तो ही इनके पास प्रीमियम सेगमेंट प्रोडक्ट, और मेरे ख्याल से इस साल या अगले साल ये करीबन 4 या 6 नए प्रोडक्ट और भी उतारेंगे बाजार में। इसके साथ साथ इनके पास आयशर ट्रक्स जो कि कमर्शियल व्हीकल है वो है। इसके साथ उनके पास वोल्वो जेवी है जो कि कमर्शियल बसेस जो भी हमारे देखते हैं वोल्वो रास्ते पे ये बनाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सेगमेंट जो है यहाँ पर शायद आने वाले समय में आपको थोड़ी भीड़ होती हुई नजर आएगी, लेकिन उस भीड़ के बीच में मेरे ख्याल से रॉयल एनफील्ड जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में अपनी काबिलियत स्थापित कर चुका है। तो आयशर मोटर्स आज चलिए इस पे फोकस करेंगे। सभी तर्क वैल्यूएशंस क्यों प्रीमियम है, क्यों जस्टिफाइड है, ये सभी हमें गौरांग जी ने ज़रूर बताया। पे आपका व्यू चाहिए। कोटक सिक्योरिटीज़ ये कह रहा है कि हम अपने टारगेट्स को 3300 से 3150 कर रहे हैं, लेकिन वैसे हम बाय रखेंगे अपने आप को उसमें। उनका ये कहना है कि इनका जो LCV वाला सेगमेंट है यानी कि लाइट कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है वो थोड़ा म्यूटेड रहेगा। वैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैक्टर डिवीज़न को लेकर कह रहे हैं कि वहाँ पे रिकवरी हो सकती है सेकेंड हाफ में, यानी कि जो अगली छमाही आ रही है। कुछ पॉइंट्स बोले हैं वो सब छपे हुए सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे। सर एक बार आपका टेक चाहिए M&M, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों का बताइएगा। तो सबसे पहले तो हमारी बुद्धिमत्ता का अगर हम प्रयोग करते हैं डिप्पी, तो हमें तो 3600 के लक्ष्यांक दिख रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। देखिए जिस प्रकार से पूरे SUV सेगमेंट में जो लॉन्चेस हैं कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, जो भी बातें सामने रखी हैं,
उसके साथ साथ जो ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट का कारोबार है। और अगर आप देखने जाए, तुलना करने जाए, 3 कंपनियां की आप तुलना कर सकते हैं जहां तक पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल का सवाल है। वो है एमएनएम, मारुति और टाटा मोटर्स। hyundai तो अभी अभी लिस्ट हुई, तो मैं उसकी चर्चा तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। और जिस प्रकार से बयान दिए हैं, जेबीस किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, जो बातें सामने रखी हैं, और परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये जो 26,277 का जो सर्वोच्च स्तर निफ्टी ने बनाया था पिछले महीने, और वहां से जो गिरावट देखी हमने करीबन 24,150 या 200 के आसपास, इस गिरावट में अगर आप देखने जाए तो तीनों की तुलना में महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम कम गिरा है, और संभलने में भी वो पहले संभला है। तो पसंद तो तीनों ही है, खरीदारी की राय तो तीनों पर ही है, लेकिन हमें लग रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रुझान तीनों ही अच्छा करेंगे, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा शायद थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है उस प्रदर्शन में। ठीक है, थोड़ा एम ऊपर बढ़ सकता है। वैसे आपका टारगेट 3600 तक का है, हमने बात भी सुनी है, और आज रिपोर्ट भी ये कहती है कि उन्होंने भले टारगेट घटाया लेकिन अपना कन्विक्शन कम नहीं किया। कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है 3150 तक का टारगेट है, पहले इनका 3300 का टारगेट था। काउंटर्स पर भी एक बार फोकस रहेगा। आशीष, मैं एक बार आपसे टेक्निकल व्यू लेना चाहूँगी, खास तौर से हीरो मोटो कॉर्प पे, क्योंकि देखिए पूरे ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी चिंताएं ज़रूर जताई जा रही थी कि सेल्स में स्लो डाउन होगा। बट जी हाँ, ये फेस्टिव सीजन को लेकर सभी कंपनीज ने जिस तरीके से सेल्स को एक पुश दिया है या फिर डिमांड ऑन ग्राउंड देखने को मिली है, वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ने इस महीने रिकॉर्ड मंथली सेल्स दर्ज की है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो 6.5 लाख के ऊपर ये आंकड़ा चला गया है। एक बार आशीष, आपकी राय हीरो मोटोकॉर्प पे यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए, और क्या इंट्राडे के लिहाज से भी यहाँ कोई मौके मिल सकते हैं? कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? हम इंट्राडे पे कोई रिकमेंडेशन देते नहीं है। हमारा व्यू जनरली पोजिशनल और लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो को ध्यान में रखते हुए रहता है। तो हम अगर से ऑटो एज अ इंडेक्स की बात करें, ऑटो एज अ सेक्टर की बात करें, तो वहाँ एक अच्छा खासा करेक्शन हमें ऑलरेडी देखने को नजर आ चुका है। और हम देख रहे हैं कि पूरा जो इंडेक्स है वहाँ पे एक अच्छी खासी डिप जो हमें ऑलमोस्ट 27,500 पे जाकर जो इंडेक्स है तो 23,800 पे आ चुका है। और इसमें जो स्टॉक्स है, हीरो मोटोकॉर्प हो या बजाज ऑटो हो या टीवीएस हो, इनमें सभी में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई। पर जब आप फेस्टिव सीजन के नंबर देख रहे हैं तो ये नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, और हमारा ये मानना है कि रूरल इकोनॉमी में एक अच्छी रिकवरी हमें आते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इनकम लेवल कहीं ना कहीं फार्म लेवल जो या रूरल साइड पे है वहां पर उसमें एक बढ़ोतरी देखने को नजर आएगी, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट आप कहीं ना कहीं टू व्हीलर ऑटो स्पेस के अंदर में देखेंगे। और उसमें चाहे हीरो मोटोकॉर्प हो, बजाज ऑटो हो, टीवीएस मोटर्स हो, इन सभी को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और आयशर मोटर्स में तो हम देख ही रहे हैं स्टॉक कंटिन्यूसली 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प की मैं बात करूं तो 4800 पे स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट मुझे लगता है बन चुका है, और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो धीरे धीरे सही पर स्टॉक कहीं ना कहीं 5800 से 6000 की ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और अगर से एज अ डिस्क्लोजर हम बात करें तो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स, ये 2 स्टॉक जो है वो हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में, पीएमएस में बने हुए हैं। ऑलराइट, तो ठीक है, ये डिस्क्लोजर भी हमने नोट कर लिया कि कौन से ऑटो काउंटर्स जो है पोर्टफोलियो में शामिल है। साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प एक पोजिशनल व्यू भी आशीष ने हमारे साथ शेयर किया।